आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, कवक के किस वर्ग में, है ना, कवक के वर्ग का नाम बताना है जिसमें कि अलैंगिक बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं और लैंगिक बीजाणु जो है अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो चार विकल्प यहाँ हमारे पास दिए गए हैं। पहला है ड्यूटेरोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है फाइकोमाइसिटीज और चौथा है बेसिडियोमाइसिटीज। तो चलिए जानते हैं इसके उत्तर को। कवक के वर्ग का नाम पूछा गया है, ये चारों का चारों जो है चारों वर्ग का ही नाम दिया गया है, यानी चार विकल्प में से एक सही है ना। तो इसमें जो होता है अलैंगिक बीजाणु के बारे में पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अलैंगिक बीजाणु की बात करें, अलैंगिक बीजाणु, है ना, अलैंगिक बीजाणु यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बहिर्जात रूप में उत्पन्न हो रहे हैं ना, यानी कि अंदर में, कोशिका के अंदर में नहीं बन रहा, बल्कि ये क्या हो रहा है, कोशिका के बाहर बन रहा है ना, बहिर्जात रूप में बनता है ना। क्लियर है। तो इसकी जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं, इस अलैंगिक बीजाणु का नाम है कॉनिडिया, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉनिडिया। और ये कॉनिडिया जो होता है कहाँ बनता है, एक विशिष्ट हाइफा पर बनता है जिसको कहते हैं कॉनिडिम धर। कहाँ बनता है ये, कॉनिडिम धर, है ना। ये हाइफा होते हैं, यही हाइफा कोई ऊपर की ओर वृद्धि करता है, इसको हम लोग कॉनिडिम धर कहते हैं। और इसी के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे कॉनिडिया बनते हैं, है ना। ये बहिर्जात बन रहा है और यही जब जमीन पर गिरेगा, उच्च अनुकूल वातावरण में जब गिरता है ये कॉनिडिया, तो ये अंकुरित होकर के नया हाइफा बनाता है। तो ये अलैंगिक बीजाणु की बात हो गई। अब बात करते हैं लैंगिक बीजाणु की, है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है, कहता है लैंगिक बीजाणु जो होता है अंतर्जात रूप से उत्पन्न होता है ना। तो अंतर्जात का मतलब क्या होता है, अंतर्जात का मतलब कोई बंद संरचना है उसके अंदर यह तैयार होता है। तो लैंगिक बीजाणु को यहाँ पर हम लोग कहते हैं एस्कस बीजाणु, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एस्कस बीजाणु कहते हैं। और ये एस्कस बीजाणु कहाँ बनता है, तो ये बनता है थाइलिसम एस्कस में। किसमें बन रहा है ये, थाइलिसम एस्कस में यह बनता है ना। और इसके बाद ये तो थाइलिसम एस्कस है, कई सारे एस्कस जिसको कि हम लोग एसआई भी कहेंगे इसके बहुवचन को। तो यह सब एक बंद संरचना में तैयार होता है। इस बंद संरचना को हम लोग कहते हैं एस्कोकार्प कहते हैं, है ना। इसी एस्कोकार्प के अंदर ये एस्कस है और एस्कस के अंदर क्या है, एस्कस बीजाणु है ना। क्या है ये, यही बीजाणु। यह बीजाणु जब बाहर निकलेगा तो फिर ये क्या करेगा, अंकुरित होकर के नया हाइफा बनाता है। क्लियर है। इसका जो मुख्य उदाहरण अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें उदाहरण, तो इसका मुख्य उदाहरण आ सकता है एस्परजिलस, है ना। ये क्या है, मुख्य उदाहरण एस्परजिलस। चलिए इसका अब हम लोग विकल्प में जाते हैं। पहला विकल्प है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें तो खैर लैंगिक जनन ही नहीं होता है, ये तो ऐसे ही इसका विकल्प गलत हो जाता है। एस्कोमाइसिटीज, तो यह सही है, एस्कोमाइसिटीज ही सही उत्तर है ना। इसका देखिए नाम से ही पता चलता है एस्कस बीजाणु बनता है, इसी के नाम पर इसका नाम एस्कोमाइसिटीज भी पड़ा है ना। इसको थैला कवक भी कहा जाता है। ये फाइकोमाइसिटीज है तो ये नहीं होगा, इसमें भी बीजाणु बनता है, जल बीजाणु इसमें बनता है। फिर है बेसिडियोमाइसिटीज, यह भी इसका सही उत्तर नहीं है, यानी कि नंबर 2 जो देख रहे हैं एस्कोमाइसिटीज, यही इसका सही उत्तर है।
उम्मीद करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।